प्यारे विद्यार्थियों, स्वामी केशवानंद ऑनलाइन क्लास में आपका स्वागत है। जैसा कि हम पढ़ रहे थे, कक्षा 8 का द्वितीय पाठ है बिलस्य वाणी ने कदापि मैं श्रुता। आज ये पाठ कंप्लीट हो जाएगा। बिल की वाणी कभी भी मैंने नहीं सुनी। हमने पढ़ लिया था, ये कुछ आधे से ज़्यादा पाठ कवर कर लिया था। देखिए, प्रस्तुत पाठ संस्कृत के प्रसिद्ध कथा ग्रंथ पंचतंत्र के तृतीय मंत्र काकोलोकियम से संकलित है। पंचतंत्र के मूल लेखक विष्णु शर्मा हैं। इसमें 5 खंड हैं जिन्हें तंत्र कहा गया है। इसमें गद्य पद रूप में कथाएं दी गई हैं जिनके पात्र मुख्यतः पशु पक्षी हैं। हमने ये अर्थ भी कर लिया था। देखिए, किसी वन में खरन नाम का शेर रहता था। वह उसने कभी इधर उधर घूमते हुए भूख से व्याकुल कुछ भी भोजन प्राप्त नहीं किया। उसके बाद सूर्यास्त के समय में एक महान गुफा देख करके, यानी बड़ी विशाल गुफा देख करके उसने सोचा, निश्चय ही इस गुफा में रात्रि में कोई जीव आता है, अतः यहाँ ही छिपा हुआ होकर के मैं बैठ जाता हूँ। इसी बीच आगे देखो, इसी बीच गुफा का स्वामी दधिपुच्छ नाम का सियार आ गया और जब वह देखता है तब शेर के पैरों के चिन्ह गुफा में प्रवेश करने के दिखाई देते हैं और बाहर आने के नहीं। सियार ने सोचा, अरे मैं नष्ट हो गया हूँ, निश्चय ही इस बिल में शेर है, ऐसा मैं सोच रहा हूँ या विचार कर रहा हूँ, तो मैं क्या करूँ। इस प्रकार विचार करके या सोच करके दूर बैठे हुए उसने ध्वनि करना आरंभ किया, अरे बिल, क्या तुम्हें याद नहीं कि मेरी तुम्हारे साथ शर्त की गई है, यह शर्त की गई है कि जब मैं बाहर से लौट कर आऊँगा तब तुम मुझको बुलाओगे। यदि तुम मुझको नहीं बुलाओगे तो मैं दूसरे बिल में चला जाऊंगा। यदि तुम मुझको नहीं बुलाओगे तो मैं दूसरे बिल में चला जाऊंगा। इसके बाद ऐसा सुनकर के शेर ने सोचा, निश्चय ही यह गुफा स्वामी का सदा आह्वान करती है, परंतु मेरे भय से कुछ नहीं बोल रही है। अथवा अब यहाँ से पढ़ेंगे, आज स्टार्ट कर रहे हैं हम यहाँ से। देखिए, अथवा साधु इदम उच्यते, अथवा सही कहा जाता है, सही या उचित कहा जाता है। अब ये जो श्लोक आया है इसको पहले पढ़ो। भय संत्रस्त मनसाम हस्तपादादि का क्रिया प्रवर्तन्ते न वाणी च वे पतु च अधिक भवेत। इसका अर्थ क्या है? पहले अन्वय सुनो। देखो, पहले अन्वय कर रहा हूँ मैं। भय संत्रस्त मनसाम हस्तपाद आदि का क्रिया वाणी च न प्रवर्तन्ते वे पतु च अधिक भवेत। ये अन्वय हो गया है। इसका अर्थ क्या है सुनो। मैंने दोबारा से अन्वय बोल रहा हूँ। भय संत्रस्त मनसाम हस्तपाद आदि का क्रिया वाणी च न प्रवर्तन्ते वे पथु च अधिक भवेत। इसका अर्थ क्या है सुनो। भय से डरे हुए मन वालों के हाथ और पैर आदि संबंधित क्रियाएं और वाणी प्रवर्त नहीं होती हैं। भय से डरे हुए मन वालों का बोल दो यक्के। भय से डरे हुए मन वालों के हाथ पैर आदि क्रियाएं और वाणी प्रवर्त नहीं होती है। और
कंपन अधिक होता है। जैसे भय मेरे अंदर घुस गया, यानी माना कि मेरे मन के अंदर भय है, तो मेरे हाथ पैर की क्रियाएं कुछ भी नहीं करेंगी। ऐसे समझो पैरों तले ज़मीन खिसक जाती है। कहने का मतलब पैरों में, हाथ पैरों में कंपन होने लगता है, पूरा शरीर में कंपन होने लगता है। कब जब डर जाता है मनुष्य, जब मनुष्य डर जाता है। तो यही कहना चाह रहा है वो शायर। क्या कह रहा है देखो, सही कहा गया है, भय से डरे हुए, ध्यान दो, सॉरी शेर कह रहा है। ये जो बात कही है शेर ने कही है कि भय से डरे हुए मन वालों के हाथ पैर आदि संबंधित क्रियाएं और वाणी प्रवृत्त नहीं होती है और कंपन अधिक होता है। चय का मतलब और, बेपथु का मतलब कंपन अधिक है, मन अधिक भवेत होता है। तो भय से डरे हुए मन वाले का, भय से डरे हुए मन वालों का हाथ पैर आदि संबंधित क्रियाएं और वाणी प्रवृत्त नहीं होती है और कंपन अधिक होता है। ये कौन कह रहा है देखो, आप देख सकते हैं। देखो यहाँ से समझो। इसके बाद ऐसा सुन करके शेर ने सोचा, शेर सोच रहा है, शेर ने सोचा निश्चय ही ये गुफा स्वामी का सदा आह्वान करती है, परंतु मेरे भय से कुछ नहीं बोल रही है। अथवा सही कहा जाता है या उचित कहा जाता है, ये शेर ही कह रहा है। क्या कह रहा है शेर देखो, शेर ही कह रहा है। क्या कह रहा है सुनो, कि भय से डरे हुए मन वालों के हाथ और पैर आदि संबंधित क्रियाएं और वाणी प्रवृत्त नहीं होती है और कंपन अधिक होता है। एक एक शब्द का अर्थ मैंने बताया। भय से डरे हुए मन वालों के हाथ और पैर संबंधित, हाथ और पैर मन नहीं बोलो तो हाथ पैर बोल दो। भय से डरे हुए मन वालों के हाथ पैर आदि संबंधित क्रियाएं और वाणी प्रवृत्त नहीं होती है और कंपन अधिक होता है। तो देखो तत् इसलिए अहम मैं इसका आह्वान करता हूँ, तो मैं इसका आह्वान करता हूँ। पाठ आपके सामने है, संस्कृत बोलने की जरूरत नहीं है। तत् अहम अस्य आह्वानम करोमि, तो मैं इसका आह्वान करता हूँ। शेर कह रहा है तो मैं इसका आह्वान करता हूँ, या इसलिए, तत्कार्थ इसलिए भी हो सकता है, इसलिए मैं इसका आह्वान करता हूँ। यानी शेर किसका आह्वान करेगा? शार का। तो मैं इसका आह्वान करता हूँ, इस प्रकार वह बिल में प्रवेश करके मेरा भोजन हो जाएगा। इस प्रकार जैसे ही मैं आह्वान करूँगा तो शार बिल में आ जाएगा और वह बिल में प्रवेश करके मेरा भोजन हो जाएगा। ऐसा किसने सोचा? ऐसा सोचा शेर ने। इसलिए मैं इसका आह्वान करता हूँ, इस प्रकार वह बिल में प्रवेश करके मेरा भोजन हो जाएगा। इस प्रकार विचार करके शेर ने अचानक शार का आह्वान किया। इस प्रकार विचार करके शेर ने अचानक या बिना विचारे शार का आह्वान किया। शेर की उच्च गर्जन से, ध्यान दें, शेर के उच्च गर्जन की प्रतिध्वनि से, शेर की उच्च गर्जन की प्रतिध्वनि से वह गुफा जोर से, उस गुफा ने जोर से शार का आह्वान किया। शेर की उच्च गर्जन की प्रतिध्वनि से उस गुफा ने जोर से शार का आह्वान किया। इससे दूसरे पशु भी, अन्य पशु भी या दूसरे पशु भी भयभीत हो गए। इससे दूसरे पशु भी भयभीत हो गए और शार भी वहाँ से दूर भागते हुए, ध्यान दो, शार ने भी वहाँ से दूर भागते हुए यह पढ़ा, इमम अपठत, यह पढ़ा। क्या पढ़ा? शार ने भी वहाँ से दूर भागते हुए यह पढ़ा। ध्यान दो, इसका अर्थ यहाँ से लेके यहाँ तक। इसलिए मैं इसका आह्वान करता हूँ, इस प्रकार वह बिल में प्रवेश करके मेरा भोजन हो जाएगा। इस प्रकार विचार करके शेर ने बिना विचारे या अचानक शार का आह्वान किया। शेर की उच्च गर्जन की प्रतिध्वनि से
उस गुफा ने जोर से सियार का आह्वान किया। इससे अन्य पशु भी भयभीत हो गए। सियार ने भी वहाँ से दूर भागते हुए यह पढ़ा। क्या पढ़ा? जो आपके सामने है, क्या पढ़ा? अब देखिए, देखो 4 लाइन का पद्यांश है, इसका भी अन्वय करना जरूरी है। ध्यान दो। जो व्यक्ति, यह का मतलब जो, कौन? व्यक्ति। जो व्यक्ति बिना, ध्यान दो, अनागतम, ने किए हुए का, ध्यान दें, जो व्यक्ति ने किए हुए का कुरुते करते हैं, प्रतिकार, ध्यान रखना, ने किए हुए का प्रतिकार करते हैं, सह शोभते, वह शोभा पाते हैं। और जो ने किए हुए का, ध्यान देना, यह जो अनागतम, जो ने किए हुए का, नहीं, ने आते हुए का, ने करोती, नहीं करते हैं, जो ने आए हुए का नहीं करते हैं। क्या नहीं करते? अभी तक आपको कुछ समझ में नहीं आया, क्या नहीं करते हैं? देखो दोबारा से समझो। जो व्यक्ति ने आते हुए, अनागतम, ने आते हुए संकट का प्रतिकार करते हैं, जो व्यक्ति ने आते हुए संकट का प्रतिकार करते हैं, सह शोभते वह शोभा पाते हैं। और आगे क्या है? जो व्यक्ति ने आते हुए संकट का प्रतिकार नहीं करते हैं, ने करोती, नहीं करते हैं, सह सोच्यते वह सोचते हैं, यानी चिंतनीय होते हैं, वह चिंतनीय होते हैं। वन में, अत्र यहाँ वन में रहते हुए, जरा बुढ़ापा समागता आ गया है। यहाँ वन में रहते हुए बुढ़ापा आ गया है। बिल की वाणी मैंने कभी नहीं सुनी, बिल की वाणी मैंने कभी नहीं सुनी। समझो, कहने का मतलब यह है इसका, जो व्यक्ति ने आते हुए, ध्यान रखो, ने आते हुए संकट का, जो व्यक्ति ने आते हुए संकट का प्रतिकार करते हैं, प्रतिकार का मतलब बचने का उपाय करते हैं, वह शोभा पाते हैं। ध्यान दो, जो व्यक्ति ने आते हुए, यानी कोई संकट नहीं आ रहा है फिर भी बचने का उपाय करते हैं, वह शोभा पाते हैं। और जो व्यक्ति ने आते हुए संकट का प्रतिकार नहीं करता है, यानी बचने का उपाय नहीं करता है, वह सोच करता है। सोच का मतलब चिंतनीय होता है। यहाँ सियार कह रहा है, यहाँ वन में रहते हुए मुझे बुढ़ापा आ गया है, यानी यहाँ वन में रहते हुए मुझे बुढ़ापा आ गया है, बिल की वाणी मैंने कभी नहीं सुनी। तो ये पाठ कंप्लीट हो गया है। अर्थ लिख लीजिए, मैं धीमी गति से बोल रहा हूँ। जो व्यक्ति, यह यानी जो कौन? व्यक्ति। जो व्यक्ति ने आते हुए संकट का प्रतिकार करता है, वह शोभा पाता है। और जो व्यक्ति ने आते हुए संकट का प्रतिकार नहीं करता है, ने करोती, नहीं करता है, सह सोच्यते वह सोच करता है, यानी वह चिंतनीय होता है। यहाँ वन में रहते हुए मुझे बुढ़ापा आ गया है, यहाँ वन में, सियार कह रहा है, यहाँ वन में रहते हुए मुझे बुढ़ापा आ गया है, बिल की वाणी मैंने कभी नहीं सुनी। अर्थात बिल, गुफा में से जो वाणी है वो कभी भी मैंने नहीं सुनी। बिल कह दो या गुफा कह दो, ये कहना चाह रहा है सियार। दोबारा से सुन लो कि सियार ने भी वहाँ से दूर भागते हुए यह पढ़ा। क्या पढ़ा? जो व्यक्ति ने आते हुए संकट का प्रतिकार करता है, वह शोभा पाता है। जो व्यक्ति ने आते हुए संकट का प्रतिकार करता है, वह शोभा पाता है। और जो व्यक्ति ने आते हुए संकट का प्रतिकार नहीं करता है, प्रतिकार का मतलब बचने का उपाय नहीं करता है, वह सोच करता है। सोचनीय यानी चिंतनीय होता है,
यहाँ वन में रहते हुए मुझे बुढ़ापा आ गया है, बिल की वाणी कभी भी मैंने नहीं सुनी। तो विद्यार्थियों, ये पूरा पाठ पढ़ लिया हमने। आज ये आपका पाठ कंप्लीट हो गया। एक बार पूरे पाठ का हिंदी अर्थ देख लीजिए, पूरे पाठ का हिंदी अर्थ देख लीजिए। देखो यहाँ से, किसी वन में खरनकर नाम का शेर रहता था। उसने कभी इधर उधर घूमते हुए भूख से व्याकुल कुछ भी भोजन प्राप्त नहीं किया। उसके बाद सूर्यास्त के समय एक विशाल गुफा को देख करके उसने सोचा, निश्चय ही इस गुफा में रात्रि में कोई जीव आता है, अतः यहाँ ही छिपा हुआ होकर के मैं बैठ जाता हूँ। इसी बीच आगे देखो, इसी बीच गुफा का स्वामी दधिपुच्छ नाम का श्यार आ गया, और जब वह देखता है तब शेर के पैरों के चिन्ह गुफा में प्रवेश करने के दिखाई देते हैं और बाहर आने के नहीं। श्यार ने सोचा, अरे मैं नष्ट हो गया हूँ, निश्चय ही इस बिल में शेर है, ऐसा मैं विचार कर रहा हूँ, तो मैं क्या करूँ। इस प्रकार सोच करके दूर बैठे हुए उसने ध्वनि करना प्रारंभ किया, अरे बिल, क्या तुम्हें याद नहीं कि मेरी तुम्हारे साथ शर्त की गई है कि जब मैं बाहर से लौट कर आऊँगा तब तुम मुझको बुलाओगे। यदि तुम मुझको नहीं बुलाओगे तो मैं दूसरे बिल में चला जाऊँगा। यहाँ तक हमने पढ़ लिया। अब इसके बाद देखिए, चला जाऊँगा। आगे देखो, इसके बाद ऐसा सुन करके शेर ने सोचा, निश्चय ही यह गुफा स्वामी का सदा आह्वान करती है, परंतु मेरे भय से यह कुछ नहीं बोल रही है। अथवा सही कहा जाता है कि भय से डरे हुए मन वालों के हाथ पैर आदि संबंधित क्रियाएं और वाणी प्रवृत्त नहीं होती हैं और कंपन अधिक होता है। तो मैं इसका आह्वान तो कह दो, या इसलिए मैं इसका आह्वान करता हूँ। इस प्रकार वह बिल में प्रवेश करके मेरा भोजन हो जाएगा। इस प्रकार विचार करके शेर ने बिना विचारे श्यार का आह्वान किया। शेर के उच्च गर्जन की प्रतिध्वनि से, आगे देखो, शेर के उच्च गर्जन की प्रतिध्वनि से उस गुफा ने जोर से श्यार का आह्वान किया। इससे अन्य यानी दूसरे पशु भी भयभीत हो गए। श्यार ने भी वहाँ से दूर भागते हुए यह पढ़ा। क्या पढ़ा? जो व्यक्ति न आते हुए संकट का प्रतिकार करता है, न आते हुए संकट का प्रतिकार यानी बचने का उपाय करता है, वह शोभा पाता है। और जो व्यक्ति न आते हुए संकट का प्रतिकार नहीं करता है, वह सोच करता है। सोच का मतलब चिंतनीय होता है। यहाँ वन में रहते हुए मुझे बुढ़ापा आ गया है, बिल की वाणी कभी भी मैंने नहीं सुनी। तो विद्यार्थियों, ये पाठ कंप्लीट हो गया आज आपका। इसके प्रश्नोत्तर हम कल पढ़ेंगे नेक्स्ट वीडियो में। आज तक के लिए धन्यवाद।